आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण को लेके। और जब महिलाओं की बात हो, अब वर्षा वर्मा का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे साथ वर्षा जी हैं। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सरकार बहुत गंभीर है महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर। देखिए, समाज में जब भी कभी ऐसा अभाव किसी भी चीज़ का, जब कभी कोई अभाव महसूस होता है तो न सिर्फ सरकार लग जाती है अपने सारे एक मजबूत इरादों के साथ में, नई नई पॉलिसीज़ आ जाती हैं मार्केट में, और बल्कि हमारा समाज भी इन चीज़ों को चाहता है कि उस अभाव को दूर किया जाए। इसी के तहत दो अलग सेगमेंट में हम बात करेंगे आपसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत अच्छी अच्छी महिलाओं के लिए लाती है, लेकिन क्या सच में इम्प्लीमेंट हो पाता है? क्या सच में महिलाएं या बच्चियां या बुजुर्ग महिलाएं, जो भी अलग अलग सेगमेंट में जो भी महिलाएं हैं, तो क्या उन तक वो पॉलिसीज़ पहुंच पाती हैं? क्या हमारी समाज की पढ़ी लिखी औरतें, उनको क्या उन पॉलिसीज़ के बारे में पता है? आपको मैं एक बड़ी विडंबना बताती हूँ। विडंबना क्या, ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव अगर आप इसको लिया जाए इस हिसाब से। हम जब गाँव देहातों में जाते हैं या जब हम अस्पतालों में एक गाँव का तबका देखते हैं, महिलाओं का या पुरुष का, आप विश्वास जानिए उनको पॉलिसीज़ के बारे में ज़्यादा ज्ञान है, उनको अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा ज्ञान है। हम जो एक हाई सोसाइटी जो महिलाएं कही जाती हैं, या जो मिडिल क्लास तो हमेशा पिसने के लिए ही, मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिलीज बनती ही इसलिए हैं कि पिसती रहती हैं, वो गरीबी से ऊपर दिखने के लिए और अमीरों को टच करने के लिए वो बेचारे मिडिल क्लास पिसता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम आज से प्रॉब्लम पे बात नहीं करेंगे उमाशंकर भैया। मेरा ये हमेशा से मानना है कि जब हम प्रॉब्लम पे सिर्फ डिस्कस करने से क्या कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग बैठे हैं तो हम सोल्यूशन पे जरूर बात करेंगे। मैं इसका सोल्यूशन पे भी बात करूंगी इसके। तो जो लड़कियां हैं उनको उन बारों में नहीं पता है। क्या अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि क्या आपको 1090 में, 181 में, या इस तरह की जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं, क्या आपको सारा पूरा ज्ञान है उन नंबर्स के बारे में? या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1090 एंड 181? इन दोनों में क्या क्या चीजें कवर होती हैं 1090 में, और 181 में क्या कवर होता है? क्या कई बार अचानक से पूछा जाए तो सोचना पड़ जाता है कि सोचना पड़ जाता है। मैं जब इसको, हाँ बिल्कुल, जब मैं स्कूलों में, कॉलेजेस में बोलने के लिए जाती हूँ और लड़कियों से ये सवाल करते हैं, तो सरकारी स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट भी स्कूल होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं, या मेडिकल कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे जाते हैं, आप विश्वास जानिए उसमें से 10% की भी उन लड़कियों की संख्या नहीं होती है जो इन सिर्फ दो नंबर, जो हमारे दोनों महिलाओं के लिए ही नंबर हैं, महिलाओं हित के लिए टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उनके बारे में नहीं। तो ये पता है, एक कमी ये है कि हमारे अंदर, हम लोग मोबाइल तो दिन भर लिए रहते हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया कि हमें यूज़ और मिसयूज़ की जो थिन लाइन है उसको किस तरह से इस्तेमाल करनी है और थिन लाइन को क्रॉस नहीं करना है। अगर हम मोबाइल, हम तो बच्चों से जाते ही कहते हैं कि मोबाइल का आवर्स क्या है, तो बच्चे पहले डर डर के बताएंगे कि आधा घंटा, 1 घंटा। हम कहते हैं बिल्कुल, यहाँ पे कोई डांटेगा नहीं आपको, आप मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ। तो कोई कहेगा 4 घंटे, कोई कहेगा 8 घंटे, ये आता है रिजल्ट। तो मैं कहती हूँ 4 घंटे है अगर आपका तो उसको 6 घंटे कर दो। और तो टीचर्स मुझे वहां से घूरती हैं कि बच्चों को ये क्या सिखा रही हैं। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि मैम हमें ये क्या कह रही। तो हम उनसे सीधा कहते हैं 4 घंटे की जगह 6 घंटे कर दो, लेकिन आप उसमें ये देखो कि आपके हित के लिए कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अप्लाई की है, आपके अधिकार क्या है। देखिए, एक लड़की, या मान लीजिए एक क्लासरूम में शिक्षा का जड़ में बदलाव अगर आ जाए कि हमारे हफ्ते में एक क्लासेस ऐसी जरूर दी जाए, ये मैं सोल्यूशन पे बात कर रही हूं, एक क्लास ऐसी जरूर दी जाए जिसमें आपके अधिकारों के बारे में, आपकी नई नई पॉलिसीज आती रहती हैं। जैसे कि अभी अगर हम पूछें तो कितनी महिलाएं बता पाएंगी कि अभी मेट्रो वाले में जो दीदी करके जो आया है, वो नया कल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने कि मेट्रो सिटी का आप लुत्फ उठाइए, और उसके बाद शुरुआत के 4 दिन आपको घर तक पिंक जो 2 व्हीलर वाली है वो लड़कियां ही ड्राइव कर रही हैं। हाँ, लड़कियां ड्राइव करेंगी और आपको घर तक निःशुल्क छोड़ के आएंगी 4 दिन के लिए। ये पॉलिसी है। 4 दिन के बाद में मात्र 15 रुपए आपसे लिए जाएंगे आपके गंतव्य के लिए। तो ये कितने लोगों को पता है? वर्षा जी, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो निश्चित तौर पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं खासकर फीमेल्स के लिए आई हैं,
उसको अवेयरनेस नहीं है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। बिल्कुल। दूसरी चीज, हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो चूंकि आज हम आपके कोविड काल की बात नहीं करेंगे, आज हम आपके ब्लड डोनेशन कैंप की बात नहीं करेंगे, हम अवेयरनेस के बारे में और भी जो आप जागरूकता करती हैं, तमाम जो लावारिस लाशों का आप जो अंतिम संस्कार कराती हैं, उस पर भी आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। बिल्कुल, हाँ। लेकिन अब बात करेंगे शहरी क्षेत्र, जब महिलाओं की बात आई तो शादियां क्यों टूट जा रही हैं? अरे ये तो एकदम इस समय का, ये समझ लीजिए कि इतनी तकलीफ होती है इन चीज़ों को देख करके। यहाँ पे न सिर्फ शादियाँ टूट रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा एक रूप और आ रहा है सामने उभर करके, कि जो महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं महिलाओं हित के लिए, उसका मिसयूज भी बहुत गंदी तरीके से हो रहा है, को फंसा देते हैं पूरा परिवार। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मुझे क्या लगता है कि पहले परिवारों में क्या होता था कि एक लड़की से जब शादी रचाई जाती थी तो वो लड़की जब एक अपना परिवार छोड़ के इस घर में आती थी, माँ उसको अलग मेल की कई सारी शिक्षाएं देती थी। उसमें कुछ शिक्षा ऐसी भी थी जिसके मैं खिलाफ हूँ, और होना भी चाहिए। और मेरा ये हमेशा से मानना है कि अगर कोई रीति पुरानी गलत चली आ रही है तो उसमें बदलाव की अगर पहल आप कर सकते हैं तो 100% आपको करना चाहिए। तो उसमें कुछ रीतियां ऐसी थी जो मम्मियाँ पेरेंट जो समझा के भेजते थे, वो मुझे लगता है कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ शिक्षा वो इतनी बेस मजबूत करके दी जाती थी। अब क्या बेस मजबूत करके दिया जाता है, या अब की लड़कियों का भी तो ये माइंडसेट हो गया है कि अकेला लड़का होना चाहिए, सरकारी नौकरी हो या ऐसी जॉब। उन्होंने एक अपना क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। मैं क्राइटेरिया फिक्स करने को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन सब चीज़ों की एक सीमा होती है। आप क्राइटेरिया आपने तो ये फिक्स कर लिया, जो हम अब एकल परिवार में रह करके हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं इतना ज़्यादा, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पहले परिवार में जब इस परिवार से निकल के एक संयुक्त परिवार से लड़की दूसरे संयुक्त परिवार में जाती थी तो उसको कहा जाता था यही तुम्हारा परिवार है। वो सिर्फ लड़के से शादी नहीं करती थी, पूरे परिवार को अपना मानती थी। और सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, शादियां टिकी क्यों रहती थी? ये बहुत वैसा सवाल है, और हो सकता है कि हमारे इस बात से कई लोग इत्तेफाक भी ना रखें, और कुछ इत्तेफाक ना रखने का फिर वो रिजल्ट भी गंदा सा आता है कमेंट बॉक्स में। तो लड़कियां डिपेंडेंट रहती थी फूड, शेल्टर, क्लोथ के लिए, यही जीवन जीने के लिए। मुझे लगता है अगर बेस में अगर 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए तो एक तो फूड चाहिए होता है, एक शेल्टर चाहिए होता है जहाँ पे आप छत एक चाहिए होती है, और एक क्लोथ चाहिए होता है। तो पहले जो लड़कियां होती थी वो इन तीनों के लिए डिपेंडेंट रहती थी। लेकिन उसका खामियाजा क्या भुगतती थी वो लड़कियां, कि जब पुरुष वो आता था और कमा करके, तो उसको लगता था कि भाई साम्राज्य उसका है, मैं तो कमा रहा हूँ, खिला रहा हूँ उसको। हालांकि सेम पॉइंट पे वो लड़कियां दिन भर मेहनत करती थी। और जो हाउस वाइफ हैं वैसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं है, उनका एक दिन हाउस वाइफ बिस्तर पकड़ ले पूरा घर त्राही त्राही हो जाता है। जो बाहर नौकरी करने वाले हैं उनको कह दो भैया तुम्हें एक दिन तुम्हें घर का काम करना है, एक दिन घर का काम करना है। अगर सैलरी आप जोड़ लो कि हमारी मेड को इतना दे रहे हैं, कुक को इतना दे रहे हैं, हमारे कपड़े धोने वाली को हम इतना दे रहे हैं, इतना, तो आपकी पूरी सैलरी तो इसी में निकल जाएगी। ये आपको सोचना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमियां लड़कियों में आई हैं। तो पहले जो डिपेंडेंसी रहती थी इस बात पे, फिर वो पहले गाली गलौज होती थी, फिर हाथ उठता था। गाली गलौज और हाथ उठना किसी भी मायने में जस्टिफाई नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है, पुरजोर विरोध करती हूँ मैं इस बात का। लेकिन वो एक डिपेंडेंसी आपसे, वो परिवार को वो मार खा करके भी वो रिश्ता जोड़े रखती थी कि भाई हमें रहना यहीं पे है, उसकी वो एक मजबूरी बन जाती थी। हालांकि सारे परिवार ऐसे नहीं होते थे कि सबको मारे और मार के ही रखें, लेकिन वो एक मजबूरी थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि औरतों का पेशेंस लूज होना स्टार्ट हो गया, उल्टा मारने लगे। भाई एक बात बताइए भैया, कि एक चींटी होती है, एक सबसे छोटी, सबसे मतलब मुझे लगता है दुर्बल जीव एक चींटी होता है। तो आप उसको पहले डंडी से कोचते रहेंगे, उसके बाद में अगर वो रिवेंजफुल हो गई तो हाथी, वो इतनी दुर्बल होने के बावजूद हाथी जैसे बड़े विशालकाय जानवर के भी सूंड में घुस के उसको मार डाल। उसकी कमजोरी को आपने इतना दबाया, इतना कोच के फिर वो अब रिवेंजफुल बन गई है। अब जब महिलाएं शिक्षित हैं, बराबर का कमा रही हैं और शिक्षित हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं कमाओ तो ठीक है, वो तो तुम्हें 1 लाख रुपए देने क्योंकि EMI भरनी है, लेकिन
तुम्हें सवेरे उठ करके खाना बना करके भी जाना है और रात का खाना भी बनाना है, उसमें अगर आप भी मदद कर देंगे तब तो ये भाई एक तब तो होगा कि हाँ भाई ठीक है, हमारे बैलेंस लेके पिताजी, चल हाँ रहे हैं। हमारे माता पिता ने हमको यही समझाया कि शादी कभी एक भाई दो पहिया समझो कि एक पहिया पंचर होगा तो दूसरा अपने आप ही लहराने लगेगी, तो ये दो पहिया है तो एक इसको पे तो नहीं इसको चलेगा। इसको इसको बैलेंस करके चलना बैलेंस है। करके अगर चलना जब बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो वही गड़बड़ शादियां होगा, यही टूट टूटती जाएगी। हैं। वर्षा जी, हम चूंकि महिलाओं की बात कर रहे हैं तो एक शहर में प्रचलन सा बन गया है, और दूसरी चीज आईवीएफ सेंटर, अरे फल फूल रहा कारोबार। मेरा बस चले तो दो चीज़ों पे तो मैं जड़ से बैन लगा दूं। एक तो कोचिंग, जो हमारे बेचारे बच्चों को पूरी तरह से लिगल ले रहे हैं उस एक बिल्डिंग में, उस एक कमरे में, जहाँ पे वो बच्चा बेचारा यही सोचता रह जाता है कि हमारा सुनहरे भविष्य का निर्माण हो रहा है उस कमरे में। लेकिन विश्वास जानिए, उस निर्माण में जो उसका जो जर्जर शरीर है वो जर्जर हो जा रहा है, उसमें ढहा जा रहा है। मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ उन कोचिंग का, और ठीक इसी तरह से आईवीएफ सेंटर का। एक प्रकृति ने चीज़ें बनाई हैं, नेचुरल प्रोसेस एक होता है कि शादी होती है। अब तो एक तो लिव इन रिलेशन में आ गए हैं तो उसमें एक अलग है। शादियों में जिस लेवल का खर्चा हो रहा है वो लोन ले करके घर बेच देंगे, दुनिया भर के खर्चे कर देंगे और टिकेंगी शादी आपकी 2 दिन में ही। तो ये भी सोचना पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। और आईवीएफ सेंटर जैसी चीज़ें जो कुकुरमुत्ते की तरह हर गली हर मोहल्ले में जो खुल रही है, आप ये सोचिए उस पर कोई लगाम नहीं है। कितना पैसा जा रहा है, शरीर से खिलवाड़ हो रहा है, परिवार से खिलवाड़ हो रहा है। और इसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न एक तो पोल्यूशन है, एक जो पोल्यूशन भाई इंटरनल जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। हमने हमेशा यही जाना, जो हमने जो शिक्षा ग्रहण की, तो हमें हमेशा से यही बताया गया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। लेकिन जब आविष्कार होने के बाद मिसयूज होने लगे किसी चीज़ का, आईवीएफ सेंटर उसी की देन है। आईवीएफ सेंटर इसलिए खुला था जो महिलाएं मां नहीं बन पाती थी उनके लिए वो खुले हुए थे। अब आप ये समझ लीजिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी से लेकर के अप्राकृतिक चीजों को इतना बढ़ावा देना, क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या सरकार को कोई लगाम नहीं लगानी चाहिए? क्या सरकार इस बात को देख पा रही है कि कितना पैसा किसी एक परिवार से एक बच्चे के लिए दिया जा रहा है? और इसी को जोड़िए जरा सा, मैं डेली देखती हूँ, मेरे पास डेली सैकड़ों कॉल आती हैं इस चीज़ को लेकर के कि मुझे बच्चा एडॉप्शन के लिए, वर्षा जी बता दीजिए कुछ, चूंकि आप फील्ड पे रहती हैं, अस्पतालों में जाती हैं बच्चे के लिए, आप इसका कुरूप देखिए ज़रा सा। इधर हमारे अनाथ बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक कुंठा के साथ जीवन जीते हैं, कुंठा के साथ वो जीवन जीते जीते रिवेंजफुल होते हैं। बच्चे क्यों नहीं पोलाइट और अच्छे नहीं हो पा रहे? क्योंकि उन्होंने हमेशा से कमी और कमी के साथ जीवन जिया है। भाई एक जो बिना माँ बाप के बच्चा है, वो इधर से आया मार खाया, उसको जो मिला खाया, जो मिला पहना उसने, उसका जीवन तो वही है ना। तो वो एक अच्छे उसमें तो परवरिश में रहा नहीं बेचारा, तो उसका जीवन कुंठित होकर के वो बर्बाद हो गया। इधर माँ बाप के आंगन सूने पड़े रह जाते हैं, वो लोग कुंठा में रह जाते हैं कि हमारे घर में बच्चा नहीं आ पाया। उसके लिए एक आविष्कार हुआ कि आईवीएफ सेंटर को खोल देते हैं। क्यों नहीं गवर्नमेंट कोई ऐसी, ये जो कारा पॉलिसी है वो बहुत ही निहायती वाहियात है, मैं आपके चैनल से बता रही हूँ, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने ऑनलाइन कारा को खोल रखा है लेकिन वो वर्क नहीं करता है, उसमें एक लंबी लाइन होती है। तो जब लंबी लाइन होती है वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। कोई भी, आप ये सोचिए कि मान लीजिए एक्स के पास बच्चा नहीं है, ये एक्स वाई चाह रहे हैं कि हमको एक जो एल बच्चा मिल जाए। अब बच्चा या जो प्रोसेस है वो इतना लेंदी होता है कि एडॉप्शन आते आते वो 3-4-5 साल का हो जाता है। 3-4-5 साल का बच्चा, आजकल के इतने स्मार्ट कंप्यूटर बेस्ड बच्चे हैं, वो बच्चे माँ बाप मानेंगे ही नहीं उनको। उनका लक्ष्य दूसरा होगा। आप सोचिए कि उनका लक्ष्य क्या होगा, उनका लक्ष्य दूसरा होगा अगर वो परिवार में पढ़ेंगे बढ़ेंगे। और कोई माँ बाप अगर क्यों परवरिश करेगा जब उन्हें माँ बाप को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगी उनकी। तो ये सोचिए कि जितनी भी बुराइयां हो रही, चाहे आईवीएफ सेंटर है, महंगी महंगी शादियां हैं, लिव इन रिलेशनशिप है, एकल परिवार है, सब चेन है।